प्रैक्टिस सेट 15.6 का ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। पता नहीं तुझे क्या इसमें डाउट क्यों आया, क्योंकि एक ही सिंपल फॉर्मूला था एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर का स्क्वायर मतलब आर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रेडियस दिया है, तीनों केसेस में रेडियस हमें दिया है और हम क्या करेंगे यहाँ पे उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जो कट होगा उसे कट करेंगे और जो भी बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें एरिया ऑफ सर्कल मिलता है, एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे सबसे पहले रेडियस 28 सेंटीमीटर दी थी। तो अगर एरिया फाइंड करना है सर्कल का जिसकी रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे उसको लिखेंगे ऐसे, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद पाई की वैल्यू पुट करूँगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू 28 है, यहाँ पे देख सकते हो 28, तो उसका स्क्वायर है मतलब 28 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये 7 और 28 गायब करवा सकते हैं, तो 7 1 7, 7 4 28। तो अब क्या हुआ, ऊपर क्या बचा, ऊपर आपको 22 बचा, इंटू 4 बचा, इंटू 28 बचा, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इज इक्वल टू 22 इंटू 4 इंटू 28। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 22 इंटू 4 इंटू 28 करने के बाद यहाँ पे हमें आंसर क्या मिलेगा, 28 4 ज़ा 112। ठीक है, तो यहाँ पे 28 4 ज़ा 112 मिला और इसको मैं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 112 आया है और ये 22 को उसको मल्टीप्लाई करवाना। तो 2 2 ज़ा 4, 22 का डायरेक्ट टेबल लगाओगे तो भी चलेगा, 22 का टेबल मैंने बोला है बाय हार्ट करना है। तो 22 2 ज़ा 44, यहाँ पे आ गया 4, 22 1 ज़ा 22, उसमें 4 ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 प्लस 4, तो कितना बनेगा 26, यहाँ पे 2 और फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 1 ज़ा 22 और ये बनेगा 24। तो 2464 ये आपका आंसर आने वाला है। तो एरिया ऑफ सर्कल इज 2464। तो देयरफॉर बॉक्स में लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज 24, इसका आंसर क्या है 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। यस, तो ये इसका आंसर है। तो एकदम इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसमें और ये हमने सॉल्व भी किया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सेकंड क्वेश्चन पॉइंट वाला इसमें डाउट आया है तो मैं समझ सकता हूँ पॉइंट वाला, और वो भी हमने किया है, ऐसा नहीं कि हमने किया नहीं था वो भी। तो अगर पॉइंट वाला आंसर दिया है तो उसको कैसे करना है, रेडियस पॉइंट में दी है तो क्या करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, आपको रेडियस क्या दिया है, रेडियस दिया है 10.5, आर इज इक्वल टू 10.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो सिंपली आर इज इक्वल टू 10 और उसके आगे 5 लिखो। पॉइंट के बाद एक ही नंबर है तो नीचे 10 लिखो। ये देखो पॉइंट जो है उस पॉइंट के बाद एक ही नंबर है 5, है ना, एक ही नंबर है। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट अगर होता है तो नीचे 10 लिखते हैं और पॉइंट को हम नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। तो मैं आर को ऐसा लिख सकता हूँ 105 अपॉन 10। अगर ऐसा होता 1.05 होता तो मैं इसको 105 अगर लिखता तो नीचे मुझे 100 लिखना पड़ता, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो है, 2 नंबर्स 2 डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, कितने डिजिट्स हैं 2। तो अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू हमें समझ में आ गई कि क्या है। अब ये जो आर की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला में। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, वही हमारा फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू रेडियस मतलब आर इंटू आर, रेडियस का स्क्वायर करना है ना, मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब उसके नीचे, ये नीचे वाली स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको एक के नीचे एक ऐसे लिखना है, ऐसे 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 करके लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 22/7 इंटू आर की वैल्यू आ गई है 105 और नीचे 10 है,
इंटू 105 नीचे 10 है, ठीक है। तो रेडियस जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई किया। 7 के टेबल में 105 होते हैं, तो 7 1 7, 7 5 7 15 तो 7 15 105 आता है। तो यहाँ पे 15 आ गया ऊपर। अब नीचे 10 और ये 10 है, तो आपको क्या करना है, ये 10 आप अगर चाहते हो तो गायब भी कर सकते हो, अगर नहीं चाहते तो नीचे 10 इंटू 10 100 लिखो। दोनों 10 इंटू 10 का मल्टीप्लिकेशन नीचे 100 आ गया, और ऊपर क्या बचा 22 इंटू 15 इंटू 105। अब ऊपर जो भी नंबर मिले हैं उनको मल्टीप्लाई करो। 22 इंटू 15 पहले करो, तो 22 इंटू 15 मिलेगा कुछ, तो नहीं तो 105 इंटू 15 करेंगे तो भी चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस 15 को और 105 को पहले मल्टीप्लाई करके लेता हूँ। तो 105 इंटू 15 अगर मैं करता हूँ रफ में, तो 15 5 75, तो यहाँ पे 5 बचेंगे, यहाँ पे आएगा 7, 15 0 0, 15 0 0, यहाँ पे 7, और 15 1 15, तो 1575 आंसर है। और 1575 जो है उसको और एक 22 बचा है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो इंटू 22। तो 22 का टेबल अगर आपको बाहर किया होगा तो 22 5 110, तो 22 5 110 होता है, तो यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 11 आएगा। 22 7 154, 154 के अंदर हमें ये 11 को ऐड करना है, तो 154 में 11 ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 165 मिलेगा। तो उसमें से 5 बचेंगे और 16 ऊपर की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद 22 5 110 फिर से आएगा, तो 110 आ गया, और उसके अंदर ये 16 ऐड करो तो कितना बनेगा 126, तो यहाँ पे 6 आएगा और ऊपर 12 आएगा। अब 22 1 22, और 22 में ये 12 ऐड करो, 22 में ऐड करने के बाद ये क्या बनने वाला है 34, तो आंसर 34650, 34650 आया है। तो इसमें हमने ऊपर के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये मिला है 34650। तो यहाँ पे इज इक्वल टू 34650 डिवाइडेड बाय 100, ये मेरा आंसर है। अब नीचे अगर 100 होता है तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना पड़ता है। नीचे अगर 100 होगा और ऊपर कोई नंबर है, समझो 257 ऐसा कोई नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, नीचे 2 0 है ना, तो 2 इसका 100 अगर गायब करना है तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आता है, तो 2.57 आएगा आंसर इसका, जब मैं 100 को गायब करूँगा। तो यहाँ पे भी हम ये 0 और ये 5 इसको छोड़ के यहाँ पे पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे हम इन 2 डिजिट्स को छोड़ेंगे, 5 को और 0 को, और पॉइंट यहाँ पे आएगा, और फिर ये 100 नीचे लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 34650 को पहले यहाँ पे पॉइंट आएगा, और नीचे 100 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें स्क्वायर सेंटीमीटर में आएंगी क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था। तो एरिया लास्ट में लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कल इज़ 346.5, लास्ट वाला 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा। यस, तो ये क्वेश्चन अगर समझा है तो तीसरा क्वेश्चन तुम कर सकते हो। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन में हमें रेडियस कितनी दी है, तीसरे क्वेश्चन में रेडियस हमें दी है 17.5। तो 17.5 जो है अगर होगा तो 17.5 के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस अगर 17.5 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस को हम 175, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो हम नीचे 10 लिखेंगे और इसका सेंटीमीटर। तो रेडियस मिल चुका है। तो एरिया अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 175/10, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रेडियस का मल्टीप्लिकेशन 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि उसका स्क्वायर है। अब 7 और यहाँ पे ऊपर 175, तो ये टेबल में है, तो 7 5 7, 725, ठीक है, आंसर 25 आएगा ऊपर। अब इसको डिवाइड करोगे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे 7 से डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो 7 2 14, यहाँ पे क्या बचा 3, यहाँ पे ऊपर से 5 आ गया, 7 5 35, आंसर आ गया नीचे 0, तो ऊपर 25। तो इसका मतलब हम 7 से डिवाइड करते हैं तब हमें आंसर जो होता है ऊपर 175 को डिवाइड करने के बाद आंसर मिलता है 25। तो अब क्या बचा, ऊपर बचा 22, 25 और 175।
और नीचे क्या बचा 100, 10 इंटू 10 क्या बचा नीचे 100। तो जैसे हमने पहले किया वैसे ही ऊपर 3 दिए हैं, उन तीनों को मल्टीप्लाई करो। उन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दो। नीचे वाला 100 हमें ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं 175 और 25 का मल्टीप्लिकेशन करके लूँगा। तो 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 12। तुझे अगर डायरेक्ट नहीं आता 25 का टेबल तो तू अपने हिसाब से 5 5 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 से करेगा, ऐसा करेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे 25 5 ज़ा 125 आया, ऊपर आ गया 12, 25 7 ज़ा, अब यहाँ पे 25 7 ज़ा आता है 175, और उसके अंदर फिर ये 12 ऐड करना है हमें। तो यहाँ पे आंसर आएगा 187। तो यहाँ पे 7 और ऊपर आएगा 18। 25 1 ज़ा 25 और उसके अंदर 18 ऐड करेंगे। तो 18 और 25 की एडिशन जो होगी वो आएगी 43। ठीक है, तो 4375। अब ये 4375 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ चुका है, किसका, 25 का और 175 का। उसके बाजू में यहाँ पे 22 भी तो था ना, ये भी था। तो हम क्या करेंगे, अभी उसको जो भी आंसर आया है उसको हम क्या करेंगे 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4375 आया था, उसको मैं 22 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 22 5 ज़ा 110 आता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10। 22 7 ज़ा 154 आता है, 154 में ये 10 ऐड करूँगा तो 164 बनेगा। तो यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे 16 आएगा। 22 3 ज़ा 66, और 66 के अंदर ये 16 ऐड करना है। तो 66 के अंदर ये 16 ऐड किया तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 82। तो यहाँ पे 2 बचेगा, ऊपर आ जाएगा 8, और उसके बाद 22 4 ज़ा 88, 88 में भी प्लस 8 करना है, तो आंसर विल बी 96। तो 96240 ऊपर आ गया। अब ऊपर जो भी आया है 96240, लेकिन नीचे भी 100 है, ये भूलने का नहीं। ऊपर हमने 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन किया। कौन कौन से 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन किया हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है 22, 25 और 175 को, और आंसर इसका आया है 96240। तो इसका आंसर है 96240 अपॉन 100। अब जैसे हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। नीचे 100 है तो यहाँ पे लास्ट वाले 2 डिजिट छोड़ेंगे। लास्ट वाले 2 डिजिट मतलब ये 0 और ये 4, और फिर ये 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो 4 के बाजू में पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 962.40 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बॉक्स में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज़ 962.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट वाला 0 नहीं लिखते तो भी चलता है, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर लास्ट में 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये आंसर सही है क्या नहीं चेक करेंगे, और उसके बाद ये तीनों क्वेश्चंस अभी मैंने तुझे चाहिए थे वो दे दिए हैं। तो इसको अच्छे से अभी करके कल का एग्ज़ाम जो है वो देने के लिए आना है।